हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुल डे व्लॉग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच माय यूट्यूब फैमिली कि आप लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हो, एंड थैंक यू सो मच पूजा जी कि आपने कमेंट किया कि मैं फुल डे व्लॉग डालूं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं उठते ही अपने बेटे के लंच बॉक्स की तैयारी करती हूँ, जिसमें कि मैं हर रोज़ उसको प्रेफर करती हूँ कि कुछ अलग अलग चीज़ें बना के दूँ ताकि वो थोड़ा इंटरेस्टेड होकर खाना खा ले, क्योंकि वो घर पे खाना नहीं खाता है यूजुअली, और सेम चीज़ अगर रोज़ रोज़ हम बच्चों को देते हैं तो वो वैसे भी नहीं खाते हैं। तो आज मैं उसके लिए स्पेशल बना रही हूँ चूरमा और बेसन के चीले छोटे छोटे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगी कि चूरमा बना के उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना के फ्रिज में रख दूँगी ताकि वो सेट हो जाए और वो थोड़े से हार्ड और टाइट हो जाएं, ताकि एज इट इज़ मैं उसको टिफ़िन में डाल सकूँ। अब ये छोटी छोटी बॉल की शेप में इसलिए दे रही हूँ ताकि वो स्कूल में अपने आप उठा के खा ले। अब बच्चा जब घर पे होता है तो हम उसको अपने हाथ से खिलाते हैं, पर स्कूल में जाएगा तो वो खुद से खाना सीखेगा, इसलिए मैं ऐसे बना के भेज रही हूँ। अब जब छोटा था तो मैं ऐसे टॉफ़ी बोल बोल के उसको खिला देती थी कि छोटी छोटी टॉफ़ी है, खा ले। बट अब बड़ा हो गया, अब उसे समझ आने लगा है कि टॉफ़ी क्या चीज़ होती है और खाना क्या चीज़ होता है। तो मुझे अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं डेली उसको खाना खिलाने के लिए। अब जब तक चूरमे की बॉल सेट होती है तब तक के लिए मैं चीले की तैयारी कर लेती हूँ। इसमें मैंने ऐड किया है बेसन, थोड़ी सी सूजी और थोड़ा सा चावल का आटा, ताकि ये थोड़े क्रिस्पी बने। और इसमें मैं ऐड करूँगी पनीर। अगर मैं वैसे उसको खिलाना चाहूँ तो वो नहीं खाएगा, बट मैं ऐसे क्रश करके इस चीले में डाल दूँगी तो वो खा लेगा, उसे पता नहीं चलेगा। अब मैं थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। अब सेम जैसे चूरमे की छोटी छोटी बॉल्स बनाई थी वैसे ही मैं चीले भी छोटे छोटे बनाऊँगी, ताकि वो अपने आप से एक एक उठा के खा ले। अब जैसे कि मुझे कभी पराठे भी देने होते हैं तो उसके लिए भी मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ अलग अलग बना के दूँ। कभी पनीर का पराठा, कभी पालक का, या कभी बीट रूट का। उसमें भी मैं अलग अलग शेप्स ट्राई करती हूँ, तो वो खुश होके खा लेता है। इस बहाने से वो शेप्स भी सीख जाता है और खाना भी खा लेता है। अभी वो मुझे ये नहीं बोलता है कि मुझे पराठा खाना है, वो मुझे बोलता है ट्रायंगल खाना है या सर्कल खाना है या स्टार खाना है, क्योंकि मैं उसको उस शेप में देती हूँ। वो शेप भी सीखता है और फिर वो उसके बहाने खेलते खेलते खा भी लेता है। अभी पहले मैं उसके टिफ़िन की तैयारी करके उसके बाद जाके उसे उठाऊँगी, क्योंकि एक बार उठ गया तो उठने के बाद वो मुझे खाना नहीं बनाने देगा। बच्चे को सुबह सुबह एकदम उठते ही नहलाना बहुत मुश्किल होता है ना, बट थैंक गॉड ये ब्रश करने के बहाने नहा लेता है। इसको मैं बोलती हूँ ना कि ब्रश करना है तो कहेगा, बड़ी खुश होकर बोलेगा कि हाँ ब्रश करना है, और फिर नहाई नहाई भी करनी है। ये देखिए, ब्रश देखते ही आप इसकी खुशी देख सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको पहले ही बता देना चाहती हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख के ये अंदाज़ा लगाओ ना कि कितना सिंसियर, कितना शरीफ बच्चा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, ये कहना मानता है, जैसे बोलते हूँ वैसे करता है, आराम से नहा लेता है, लेकिन इतना भी शरीफ नहीं है। उसकी बाकी की हरकतें आपको किसी दिन दूसरी वीडियो में मैं ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बेलीची नागिन निकाली, मुन्ना बटोड़ा लगला, बेलीची नागिन निकाली मुन्ना। एक्चुअली अभी नितांशु ना प्री नर्सरी में जाने लगा है, तो इसका स्कूल का कोई फिक्स टाइम नहीं है। ये जब उठता है तभी मैं इसको स्कूल भेज देती हूँ, क्योंकि इसके टीचर ने बोला है कि अभी इसको आदत लगेगी स्कूल आने की, तो आप जब ये उठे तभी इसको भेजा करो। अगर मैं इसको जल्दी उठा के स्कूल भेज देती हूँ तो ये स्कूल में जाके सो जाता है। ये सब कुछ करके एहसास हो रहा है कि हमारे मम्मी पापा ने भी हमारे लिए क्या कुछ किया होगा ना। और माँ बनने के बाद मैंने एक चीज़ और सीखी है कि कितने भी रेस्टलेस से रेस्टलेस बंदा हो, उसमें भी पेशेंस आ जाता है। आज मेरे पेशेंस का लेवल 100 क्रॉस कर चुका होगा। अब मैं आपको इसकी नहाने की पूरी वीडियो इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ये इसका ना फेवरेट टाइम है, और जब बड़ा होके मेरे चैनल पे अपनी वीडियो देखेगा तो कितना खुश होएगा ना। हाय, अगर मेरा बस चले ना तो मैं इसको 24 घंटे रिकॉर्ड करूँ। बच्चे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं यार, इसलिए मैं इसकी हर हरकत रिकॉर्ड करके रखती हूँ। मुझे मेमोरीज रिकॉर्ड करने का, कलेक्ट करने का बहुत शौक है। एक्चुअली ये वीडियो ना मेरी कुछ दिन पहले शूट की हुई है। मैं सोच रही थी कि अपलोड करूं या नहीं करूं, फिर जब पूजा जी का कमेंट आया तो मैंने सोचा अपलोड कर ही देती हूँ। पहले और अभी का शेड्यूल मेरा ऑलमोस्ट सेम है, बस इतना सा ही फ़र्क है कि मैं इसको स्कूल भेज के फिर अपने जॉब पे जाती हूँ। जैसे कि एज़ यू ऑल नो कि मैंने जॉब ज्वाइन की है अभी, तो मैं इसको सुबह स्कूल भेज के रेडी करके फिर अपनी जॉब पे जाती हूँ, और इसको वापसी में मेरी मेड ले आती है घर पे। फिर ये स्कूल से आके 1-2 घंटे खेलता है,
तब तक मैं वापस घर आ जाती हूँ। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना। बड़ा हरामी हो बेटा। इसको चाहिए मैं बाथरूम में पूरा दिन बिठाए रखूँ, ये पूरा दिन बैठा रहेगा। देखो अभी भी इसकी मस्ती चालू है कि सिर पे पानी डालो, इधर पानी डालो, उधर पानी डालो। बस नई नई ख़त्म नहीं होनी चाहिए, करते रहो पूरा दिन। अब लास्ट में बाल्टी में बचा हुआ पानी इसके ऊपर ऐसे डालूंगी तो ये खुश होएगा या फिर ये बोलेगा कि मुझे बाल्टी में बिठाओ। अब क्योंकि अभी बकेट में बिठाने का टाइम है नहीं, स्कूल के लिए लेट हो रहा है, इसलिए मैं फटाफट इसको तैयार करने के लिए लेके जा रही हूँ। ये बाथरोब इसको किसी ने गिफ्ट किया था, ये बहुत क्यूट है। थैंक यू ज्योति। अभी तो ये स्कूल के लिए तैयार होने में भी नाटक करेगा देखना, क्योंकि अभी भी बाथरूम से निकलने के लिए तैयार नहीं है। ये वापस भाग भाग के आ रहा था। रुको जरा, सबर करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, पीछे देखो पीछे। अब मैं बार बार टाइम की तरफ देख रही हूँ कि लेट हो रहे हैं, पर इसको नहीं समझ आ रहा है, इसकी मस्ती चालू है। अब मैं कोशिश करती हूँ यार कि कुछ 1-2 घंटे तो पढ़ के आए, कम से कम कुछ तो सीख के आए। इसके स्कूल का टाइम है 8:30 बजे से लेके 12:30 तक, लेकिन ये महाराज जी 10 बजे उठते हैं, 10:30 या 11 बजे स्कूल जाते हैं और 12 बजे वापस आ जाते हैं। अब जैसे तैसे इसको लटक फटक के तैयार करती हूँ, तैयार होने में ही 1 घंटा लगा देता है। अब पहले तो ऐसे होता था कि जब मैं इसको स्कूल भेजती थी तो इसके स्कूल जाने के बाद जो 1-2 घंटा ये स्कूल में रहता था तब मैं अपनी एक्सरसाइज करती थी, लेकिन अभी मेरा वो शेड्यूल भी चेंज हो गया। एक्सरसाइज को मैंने मॉर्निंग में शिफ्ट कर दिया है। तैयार करते करते इसके साथ साथ बातें करनी पड़ती है, इसको समझाना पड़ता है, क्योंकि अभी 4 दिन हुए स्कूल जाते हुए और ये बोलने लग गया है स्कूल नहीं कि मैं स्कूल नहीं जाना। तो इसको मैं बात बात में समझाती हूँ कि वाओ स्कूल में जाएंगे, गेम्स खेलेंगे, वहाँ पे झूले भी हैं, टॉयज़ भी हैं, बैलून्स भी है। तो फिर ये खुश हो जाता है, एक्साइटेड हो जाता है कि चलो ठीक है घूमी घूमी चलते हैं। क्योंकि ये घर से जब निकलता है तो मैं इसको यही बोल के लेके जाती हूँ कि चलो घूमी घूमी करेंगे, वहाँ पे टॉयज से खेलेंगे, गेम खेलेंगे, झूले झूलेंगे। तो ये खुशी खुशी घर से निकल जाता है। इसके साथ ही मैं आंटी को बोलती हूँ कि इसको तैयार होने के साथ साथ कुछ खाने का दे दो। इसको मखाने बहुत पसंद है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि सुबह इसको या तो सुबह खिला दूँ या फिर इसके टिफ़िन में डाल देती हूँ। बट जब टिफ़िन में डालती हूँ तो ये टिफ़िन खोल के देखता है कि उसमें मखाने हैं, तो ये सिर्फ मखाने खाता है, बाकी का खाना नहीं खाता है। इसलिए मैं इसको सुबह मखाने खिला देती हूँ और स्कूल में कोई फ्रूट डाल देती हूँ, या तो बनाना या फिर एप्पल, क्योंकि अभी रिसेंटली इसने A4 एप्पल सीखा है, तो अभी इसका फेवरेट फ्रूट भी एप्पल ही है। पहले ये बनाना खाता था। बाकी कपड़े तो ये जैसे तैसे पहन लेता है, लेकिन जब इसको सॉक्स पहनाने लगती हूँ तब इसको कंफर्म हो जाता है कि अब तो ये स्कूल में ही छोड़ के आएंगे, इसलिए सॉक्स पहनने में नाटक करता है। बट स्कूल तो जाना पड़ेगा ना बेटा। इसको सुबह ही लालच दे देती हूँ कि जब शाम को आएगा ना तो स्कूल के बाद पार्क चलेंगे, फिर घूमी घूमी चलेंगे। फिर ये ओके ओके करके रेडी हो जाता है। क्योंकि ये मेरा फुल डे का व्लॉग है इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया है, और ये पहली वीडियो है जब मैंने इतना लंबा वॉइस ओवर दिया है। ये मेरी मेड है रेनू आंटी। मेरे बेटे के पैदा होने से पहले से ये मेड लगी हुई है, तो जब ये पैदा हुआ है तो इसका अटैचमेंट भी आंटी के साथ बहुत ज़्यादा है। तो अभी मैं जॉब पे जाती हूँ तो मुझे ये टेंशन नहीं होती, ये आंटी के पास आराम से रह जाता है। अब इसको तैयार करने के बाद बारी आती है इसके लंच बॉक्स तैयार करने की। तो ये जो छोटे छोटे चीले मैंने बनाए थे इसको मैं ऐसे रख देती हूँ ताकि ये एक एक उठा के खा ले। साथ में थोड़ा सा दही डाल देती हूँ, पता नहीं खाएगा या नहीं खाएगा स्कूल में, बट मैं डाल देती हूँ क्योंकि ये घर पे कई बार खा लेता है। अब जो मैंने इसके चूरमे की बॉल्स फ्रिज में रखी थी वो थोड़ी हार्ड हो गई है, तो इस तरीके से मैंने वो भी इसके टिफ़िन में रख दिया है और साथ में एक स्पून रखी है ताकि वो दही खा ले। इसके बैग में सिर्फ लंच बॉक्स और पानी की बोतल ही जाती है। जब तक मैं इसका बैग तैयार कर रही हूँ तब तक ये साथ में अपने मखाने खा रहा है, और इसको मैंने सिखाया है कि जब घर से बाहर निकलना है तो सबको बाय बाय राम राम जी बोल के निकलना है और जय जय करके निकलना है। तो ये स्कूल जाते टाइम जय जय करता है, आंटी को राम राम बोलता है, बाय बाय बोलता है, अपने पापा को बाय बाय बोलता है। फिर हम जा रहे हैं इसके स्कूल के लिए। घर से तो घूमे घूमे के बहाने बड़ा खुश होकर निकल गया है, लेकिन जैसे ही थोड़ा आगे चलेगा और स्कूल की साइड मुड़ेगा तब इसको याद आएगा ये तो स्कूल में लेके जा रहे हैं। फिर ये वहाँ पे जाके कहता है गोदी ले लो, मुझे स्कूल नहीं जाना, चिज्जी के लिए जाना था, क्योंकि चिज्जी वाली दुकान तो दूसरी साइड है। अब मैं इसको स्कूल में छोड़ के बाय बाय करके वापस घर आ गई।
अब जब मैं इसको लेने जाती हूँ स्कूल के लिए तो मैं हर बार देखती हूँ कि या तो अपनी टीचर के साथ कोई गेम खेल रहा होता है या फिर खाना खा रहा होता है। तो जो भी काम करता है ना तो ये आके मुझे दिखाता है कि मम्मा देखो मैं ये कर रहा था, अब ये चीज़ें खा रहा था तो मुझे आके दिखा रहा है कि देखो मम्मा मैं ये खा रहा था। इसके बाद हम वापस घर के लिए आते हैं। अभी रिसेंटली इसकी दादी घर पे आई हुई है, तो ये घर जाते ही दादी को देख के बड़ा खुश हो जाएगा। ये वापस घर आने की खुशी में थोड़ी सी मस्ती हो रही है। रोड पे जो ये डेली करता है, मैं इसको छोड़ देती हूँ फिर ये भागा भागा आता है मेरे पीछे पीछे। अब देखना ही अपने दादी को देखते ही एकदम से खुश हो जाता है और कहता है वाह। और घर आते ही सबसे पहला काम शैतानी, समेटे हुए कपड़े रखे थे उनको फैला दो। अब बारी आती है शाम की। शाम को रेडी होके हम लोग जा रहे हैं पार्क, और जब मैं इसको पूछती हूँ ना पार्क जाना है तो बड़ा खुश होके कहता है हाँ हाँ जाना है, और मुझे ही शाबाशी दे रहा है। तो मैं इसको ट्रेन कर रही हूँ कि जब भी घर से बाहर निकलो तो अपना जो बिखरा हुआ सामान है उसको अच्छे से फिक्स करके रख के फिर हम बाहर जाएंगे। तो मैंने इसको बोला है कि जो भी आपने अपनी बुक्स इधर उधर फैला रखी है वो सब एक एक लेके आओ, ताकि इसको हम बॉक्स में डाल के एक जगह रखेंगे फिर हम बाहर जाएंगे। अब इसने सारी बुक्स ला के मुझे दे दी और डिब्बे के अंदर डाल दी। अब मैं इसको कह रही हूँ बड़े वाली बुक रह गई वो लेके आओ, तो धीरे धीरे लेके आएगा। और अपनी चप्पल एक जगह पे उठा के रखो जो आपने इधर उधर फेंकी हुई है, तो जाके चप्पल भी कोने में रखा है और गुड बोल रहा है। बाहर जाने के नाम पे तो कुछ भी करवा लो, सब कुछ करने को तैयार है। अभी भी देखो बड़ी जल्दी है कि जल्दी से फटाफट बाहर ले चल, जो करवाना है करवा लो। जय हिंद, जय बजरंगबली, बोलो जय भारत, बाय बाय, कुछ दे दो, हग्गी दे दो, एक हग्गी दे दो मम्मा को, एक हग्गी हग्गी दे दो। अच्छी बात है, अच्छा किस पे जाना है, किस पे जाना है, साइकिल पे लेके आओ, साइकिल पता जाओ लेके आओ, ओए पता रेडी। चले आंटी कहाँ है? आंटी को राम राम बोला ऐसे दूर से ही। बोलो राम राम एक बार। आंटी कहाँ है? बोलो राम राम, बाय करो, पूछी करो, जय हिंद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। ये लो रवि, जय हिंद, जय हिंद बोलो, पहले पहले जय हिंद बोलो, जय हिंद लीजिएगा। पार्क पहुंचते ही ऐसे भागने लगता है। पहले मुझे लगता था कि इसके साथ पार्क में कैसे वॉक हो पाएगी, क्योंकि ये तो झूला पकड़ के ही बैठ जाता था। फिर एक दिन इसने खुद ने बोला कि मम्मा नो झूला, वॉक करते हैं, और उस दिन से ये मेरे साथ साथ वॉक करता है। तो मोरल ऑफ द डे और मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आप कोई काम दिल से करना चाहते हो तो हर कोई आपको उस चीज़ के लिए सपोर्ट करता है और एक हिंट देता है। जैसा मुझे अगर वेट लूज़ करना है और वॉक करनी है तो मेरे बेटे ने ये हिंट दिया कि मैं आपके साथ साथ वॉक करूँगा, आपको पार्क में परेशान नहीं करूँगा। अगर आप हमारे और व्लॉग्स देखना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग भी कैसा था। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री श्याम।